हेलो फ्रेंड्स, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए। आज की क्लास में हम लोग हिंदी के मॉडल सेट, एक नए मॉडल सेट पर चर्चा करेंगे। पिछले मॉडल सेट जो है आप लोगों ने देखा, फिर उसी प्रकार से 15 क्वेश्चन का हमने एक नया मॉडल सेट लेके आया। चलिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला है, आध्यात्मिक का विलोम होता है। आध्यात्मिक मतलब क्या होता है, पहले ये आपको समझना है। जितने भी संत, अच्छे अच्छे संत सब, वो क्या होते हैं, आध्यात्मिक की ओर चले जाते हैं, संसारिक मोह माया त्याग कर। वैसे कुछ बाबा अभी भी है, ठीक है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है। आध्यात्मिक का मतलब समझा रहे हैं कि आध्यात्मिक मतलब होता है कि इस संसारिक मोह माया से फिजिकली सभी चीज़ों से दूर हो जाना, ठीक है। उसका उल्टा क्या होगा, जो फिजिकली में जिसको मन लगेगा, जैसे आसाराम बाबा हो गए, राम रहीम बाबा हो गए, तो आध्यात्मिक का उल्टा होता है संसारिक। ठीक ना, समझ में आ रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ऐश्वर्य का पर्यायवाची है, जल्दी से बताइए तो। अब ये नहीं कि ऐश्वर्या का पर्यायवाची आप सलमान खान खोजने लगिएगा, ठीक ना। ये ऐश्वर्य कौन सा है, सुख भोग वाला ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य का पर्यायवाची क्या होता है, वैभव होता है, ठीक। चलिए, हमको लगा सलमान अगर ऑप्शन में दे देते सभी टिक मार देते, नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, दांत पीसना मुहावरे का अर्थ है। आपसे मुहावरा भी पूछा जाएगा, ठीक ना। पर्यायवाची शब्द पूछा जाएगा कौन है और विलोम कौन नहीं है, ऐसा भी करके पूछा जाएगा। तो सारे प्रकार के हम क्वेश्चन लिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर ढेर टाइप्स आपको मिलते जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। दांत पीसना मुहावरे का अर्थ है। एक क्वेश्चन मुहावरा का पूछा ही जाता है, पिछले बार पूछा गया था, काली अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या होता है। बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा, अत्यधिक क्रोध प्रकट करना। जैसे बोला जाएगा, राम को हर बात पे दांत पीसने की आदत हो गई है, मतलब हर एक बात पर गुस्सा करने की आदत हो गई है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन संत ने बीजाक की रचना की। बीजक की रचना किसने की। जब हिंदी के हम पिछले क्लास मॉडल सेट या आपका क्लास जो हुआ है 35 से 40 मिनट का, उनमें हमने आपको बताया था कि कबीर जी के जो शिक्षा दीक्षा जो दुनिया के लिए दिए गए हैं वो किस में है, बीजाक में निहित है, ठीक है। बीजाक रचना है तो सभी लोग जानते ही होंगे। जो लोग भूले हैं बहुत डंडा लगेगी, ठीक ना, क्या हो जाएगा, कबीर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब 35 से 40 मिनट की क्लास जो लेते हैं आप लोग का हिंदी का, तो उनमें से जो टॉपेस्ट जो हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है वो उनमें से चुन करके आपको मॉडल सेट में देते हैं। तो आपका मॉडल सेट का लगभग क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। तभी आप समझिए कि मेरा रिजल्ट की ओर हमारे कदम बढ़ रहे हैं, ठीक। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका किसकी प्रसिद्ध कृति है। विनय पत्रिका जो है किसकी प्रसिद्ध कृति है। पिछले क्लास में हम बताए हुए हैं, हिंदी के पिछले मॉडल सेट में हम बताए हुए हैं। जो लोग मॉडल सेट देखे थे हाथ उठाइए, कौन कौन देखे थे पिछले मॉडल सेट। चलिए उसी मॉडल सेट की तरह इसको भी फैलाना, आग लगा देना हर तरफ। उसमें बताए हुए थे कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया पहला उनका कृत्य जो है, यानी कि रचना जो है, वो कौन है, विनय पत्रिका है, ठीक है। रामचरितमानस किसने लिखे थे, तुलसीदास जी ने लिखे थे। और तुलसीदास जी के प्रथम रचना जो थी वो कौन थी, विनय पत्रिका थी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अभी हम यहाँ पर सिंपली क्वेश्चन का आंसर करते हैं। जब हिंदी के लेक्चर्स होंगे तो उनमें आपको पूरा डिटेल्स के साथ बताते ही हैं और आगे भी बताते रहेंगे, ठीक है। अभी मॉडल सेट में कंप्लीट करते चलते हैं। और गर्मी ज़्यादा होने की वजह से फ़ैन चल रही है तो हो सकता है नॉइज़ भी आ रही होगी आप लोगों को। ज़्यादा नहीं जा रही है, बताइए कमेंट में। बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला रूप कौन सा है। या ऐसा पूछा जाएगा, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए, ठीक। तो आपको 4 शब्द दिया जाएगा। पिछले मॉडल सेट में भी हमने आपको बताया था कि शब्द वाला आप जरूर देखते रहिए, किसी भी गाइड में देखिएगा तो वहाँ पर आपको शब्द वाला दिया रहेगा, तो वहाँ से ज़रूर देखिएगा। चतुरंगिनी सेना किस राजा के पास थे, याद होना चाहिए। अगर आप रामायण देखते होंगे तो वहाँ पर देखते होंगे कि प्रभु श्री राम की चतुरंगिनी सेना थी। जब लवकुश युद्ध हो रहा था तो वहाँ पर लक्ष्मण जो जाते हैं तो क्या बोलते हैं श्री राम जी, कि चतुरंगिनी सेना भी साथ में जाएगी, ठीक। तो चतुरंगिनी का पूरा जो असली वाला शुद्ध रूप होता है वो होता है ये,
ठीक है, चतुरंगिनी, चतुरंगिनी। ठीक, चतुरंगिनी का क्या होता है, उसमें 4 प्रकार के होते हैं। जैसे अभी हमारे पास, हमारे देश के पास किस प्रकार के सैनिक है, कितने प्रकार के, 3, थल, उसके बाद जल और नभ, ये 3 प्रकार के हैं। तो चतुरंगिनी में 4 प्रकार के होते हैं, घोड़े वाले होते हैं, पैदल वाले होते हैं, रथ वाले होते हैं, फिर महारथी होते हैं, इसी प्रकार से। चलिए अगला देखिए, अगला है करुण शब्द का विलोम क्या है। करुण शब्द का विलोम क्या है, जल्दी से बताइए। दयालु का विलोम हो गया आपको निर्दयी। ठीक, करुण का विलोम क्या हो जाएगा, निष्ठुर। करुण का विलोम क्या हो जाएगा, निष्ठुर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो गया आपका, सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, ठीक ना। अब नॉर्मल क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया कि कौन सा पर्यायवाची, अब पूछा जाएगा कौन सा पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब है कि जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं सभी को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक ना। 1-2 को ध्यान में रखने से काम नहीं चलेगा। पहले जब पूछा जाता था कि इनमें से कौन पर्यायवाची है, तो हम लोग 3 टॉप जो होता था उनको याद कर लेते थे, उनमें से ही पूछा जाता था। लेकिन अब पूछा जाता कौन पर्यायवाची नहीं है, तो अब हमें A to Z, जैसे चांद का जो होता है A to Z, ठीक है, चांद का जितना भी होता है सभी को याद रखना होगा, तभी हम बता पाएंगे कि ये चांद का नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको पूछा गया कौन सा गणेश का पर्यायवाची नहीं है, तो गणेश का पर्यायवाची शब्द जो है, हम लोग इसको जो है ऐसे भी हम सिद्धिविनायक बोलते हैं गणेश को, तो ये तो पर्यायवाची शब्द हो ही गया। उसके बाद एकदम दयावंत करके हम लोग इसके जो चौपाया गाते हैं तो वो भी हो ही गया, ठीक है, पर्यायवाची शब्द में आ जाते हैं। उसके बाद लंबोदर आ ही जाते हैं इसके पर्यायवाची में, लेकिन ये धनद जो है ये इनके पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, मज़ा आ रहा है तो लाइक वाला बटन दबाइए, मज़ा आ रहा है बनाने में तो लाइक वाला बटन दबाइए सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को कहा जाता है। हम लोग को जो न्यूज़पेपर मिलता है वो डेली छपता है, हॉलीडे को छोड़ करके। कुछ पेपर ऐसे होते हैं जो साल में एक बार छपते हैं, जैसे कई सारे आपने देखे होंगे कि विभाग का जो रिपोर्ट आता है वो भी एक प्रकार का पत्रिका ही माना जाता है। एक मासिक पत्रिका होता है जो मतलब एक मंथ में एक बार जो है लेखा जोखा दिखाता है सबको, वो भी एक प्रकार का पत्रिका ही माना जाता है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि 15 दिन में एक बार, ठीक है, 15 दिन में एक बार छपने वाले को, अगर वर्ष में एक बार छपेगा तो उसे वार्षिक बोलेंगे, अगर महीना में एक बार छपेगा तो उसे मासिक बोलेंगे, अगर सप्ताह सप्ताह में छपेगा यानी कि संडे संडे, यानी संडे संडे आने तक एक सप्ताह हो जाती है, संडे संडे नहीं किसी भी दिन हो सकता है, लेकिन 7 दिनों के अंतराल पर अगर छपे तो उसको हम साप्ताहिक बोलेंगे। तो बच्चा कौन हमारा, पाक्षिक बच्चा, तो पाक्षिक पत्रिका बोलेंगे 15 दिन के। और आप लोगों को अगर जानते होंगे, हमें तो पूरी कंफर्म नहीं पता है, कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 2 पक्ष होते हैं जो 15 दिन के होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के आधार पर पाक्षिक पत्रिका इसे बोला जाता है, ठीक है, पाक्षिक पत्रिका, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जो धातु शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं, जो धातु शब्द के पहले जोड़े जाते हैं उसे उपसर्ग बोलते हैं। तो जो धातु शब्द के अंत में जोड़ा जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्रत्यय बोलेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या बोला जाता है, शुरू में और अंत में, ये ध्यान में, ठीक है, ले आइए तुरंत से, कोरिलेट करके पढ़िए कि अगर केमिस्ट्री में ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। एक जगह जो है, जब हम फेसबुक चला रहे थे तो वहाँ पर चलिए मैं थोड़ा सा मज़े की बात बता रहा हूँ, ठीक ना, ज़्यादा मतलब नहीं होना है, थोड़ा सा मज़े की बात बता रहा हूँ। वहाँ पर लिखा होता था कि जीएफ का मतलब बताएं, जीएफ का मतलब बताएं। हमने बताया किस में बताना है, तो बोला जो आपका मन हो। हमने बताया बायो में अगर बताएंगे तो बायो में क्या हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल हो जाएगा, जो कि ओवम बनता है पहले, ठीक है। उसके बाद अगर केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री में IUPAC नेम लिखते वक्त क्या हो जाएगा, जनरल फार्मूला हो जाएगा। अगर फिजिक्स में बात करें तो फिजिक्स में ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा आपका, ठीक है।
क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। फिर वहाँ पर कई सारे कमेंट्स थे, ठीक है, हो सकते हैं आप लोग जानते होंगे कैसे कैसे कमेंट होंगे, लेकिन हमने जो कमेंट किया वो बताइए सही किया था या क्या किया था, गलत किया था, वो आप लोग बताइएगा कमेंट में, ठीक ना। चलिए, सबका सोचने का नज़रिया होता है, किस प्रकार से कौन सोचते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है। देशज और विदेशज शब्द से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। लोटा पगड़ी वगैरह क्या होते हैं, देशज होते हैं, जो कि आप लोग जानते हैं, और वो अक्सर पूछे नहीं जाते हैं अब, क्योंकि सभी लोग उनको याद कर लेते हैं। तो अब थोड़ा सा नाम चेंज कर देता जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, अग्नि है, मयूर है, तेंदुआ है, सूरज है, इनमें से जो है आपको कौन सा देशज शब्द है वो बताना है। चलिए होमवर्क में दे रहे हैं, एक भी होमवर्क नहीं मिला अभी तक, होमवर्क भी मिलना चाहिए। कमेंट करेंगे ना सभी लोग, आस कर सकते हैं ना आप लोगों से, इतना तो उम्मीद रख सकते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। व्यंजन को और किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग फटाफट से। चलिए ये भी क्वेश्चन, इसको जो है ट्रिपल स्टार मार लीजिएगा, फिर जो है आप आंसर बताइएगा, ठीक है। और कुछ लोग जो हैं वो ना तो कमेंट करते हैं और ना कमेंट में जो मेरे द्वारा राइट आंसर दिया रहता है वो भी नहीं जान पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग प्लीज़ अपनी गलती को सुधारिए, या तो आप गलत सही कमेंट कीजिए, अगर गलत कमेंट रहेगी तो आपके रिप्लाई में हम सही आंसर देंगे, ठीक। अगर सही होगा तो आपके कमेंट को लाइक कर देंगे, तो आप समझ जाइएगा कि हमने जो आंसर दिया वो सही है। और कम्युनिटी टैब में जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है वहाँ पर आप कमेंट भी किया कीजिए उनको, ठीक है, तभी हमें समझ में आएगी कि कौन कौन स्टूडेंट क्या किए हैं। तो कमेंट आप मस्ट इम्पोर्टेंट है, कमेंट आप क्या कीजिए, ठीक ना, ताकि आप अगर आपको कहीं पर अगर किसी क्वेश्चंस के बारे में 2 लाइन बोलने के लिए बोल दिया जाए तो ऐसे नहीं कि टिक मार के आप निकल जाइएगा। अगर बोलने के लिए बोला जाएगा तो आपको 2 लाइन बोलना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव पेपर आपको थमा देगा, टिक मार दीजिए। तो कहीं पर 2 लाइन लिखने के लिए आपको आना चाहिए, अगर बोलना जानेंगे तो लिखना भी जानेंगे। तो कमेंट में अपना जो भी होमवर्क मिलता है उसको आप विस्तृत जानकारी के साथ, अगर विस्तृत जानकारी नहीं है आपके पास तो जितना है सीमित है, सीमित को ही लिखिए, गलत है गलत ही लिखिए। कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है कि तुम गलत हो चुके हो, तुम्हारा जो आंसर है वो गलत है, सर्टिफिकेट थोड़े ना गला में लटकाना पड़ेगा आपको। तो आंसर क्या कीजिए, जो भी आंसर आता है। चलिए उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग कमेंट करेंगे जो भी होमवर्क मिलेगा उनका। अगला है, पंचानन शब्द में कौन सा समास है। समास कितने प्रकार के होते हैं ये हम हिंदी के लेक्चर्स में बता चुके हैं, थ्योरी वाले में समास कितने प्रकार के होते हैं, सभी भिन्न भिन्न प्रकार की क्या क्या अर्थ होती है सभी बता चुके हैं ना। इसका आंसर बताइएगा कि हम बता दें, बताइए इसका आंसर बताइएगा या हम बता दें। देखिए पंचानन जो है वो बहुब्रीहि समास है, लेकिन आप कैसे ये बहुब्रीहि समास है ये आप देखिएगा, हिंदी के आपके जो लेक्चर्स हैं उनमें ये बताया गया है। तो प्लीज़ आप हिंदी के जो हिंदी व्याकरण वाला है फर्स्ट लेक्चर उनको ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसकी विस्तृत जानकारी मिलेगी। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। लेखक शब्द के अंत में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे फटाफट, लेट नहीं कीजिए। चलिए जितना कम लोग रहेंगे उतने समझिए कि जितना आपके दौड़ में कम लोग हैं तो उतना समझिए कि आप रिजल्ट के नज़दीक हैं, ठीक ना। जल्दी से बताइए 14 का आंसर क्या होगा। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, जल्दी से। लेखक ओ या को, ठीक ना, लेखक तो क्या हो जाएगा, आ नहीं ओ, ठीक। तो डी नंबर हो जाएगा, जो भी डी मारे हैं सभी का सही है, ठीक। चलिए आखिरी और अंतिम क्वेश्चन देखिए, मौन का विलोम शब्द कौन सा है। 3 लड़कियां मौन बैठी है, क्या ये पॉसिबल है, कदापि नहीं, ठीक ना। तो चलिए मौन का विलोम शब्द कौन सा है वो बताइए।
मौन का विलोम शब्द कौन सा है, जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। चलिए बताइएगा, ठीक ना, हम छोड़ के जा रहे हैं। चलिए, तो दोस्तों इसमें जो है 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिले थे, जिसमें आपको कुछ होमवर्क्स मिले हैं। इनका आंसर आपको कमेंट में मिल जाएगी, ठीक है। अगर किन्हीं स्टूडेंट के द्वारा सही आंसर नहीं किया जाता है तो आप कल जा कर के इस क्वेश्चन के आंसर देखिएगा, तो आपको यहाँ पर कमेंट में मिल जाएगा सभी होमवर्क के, ठीक। तो बाकी इन वीडियो पे आप लोग अपना प्यार बरसाइए, लाइक कमेंट आते रहना चाहिए। बाकी अपने जितने भी फ्रेंड्स लोग हैं सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी के पास पहुंच जाए। बाकी मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में।